नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ब्रिक्स एक ऐसा वृक्ष है जिसका बीज हमने खुद बोया था और इसमें दशक भर से अधिक समय हो गया। इसमें सिंचाई भी हम कर रहे हैं, समय पर खाद भी डाल रहे हैं और आज जब ये बीज से पौधा हुआ और ये पौधा मजबूत वृक्ष बन के जब खड़ा हो रहा है, उस वक्त मानो कोई रातों रात आके इस पेड़ को हड़प रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों भारत के साथ। इस ब्रिक्स समिट में रादर होने वाला था और इसी के खिलाफ भारत ने जो चीन के मंसूबे थे उन पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है। पर दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो न्यूज आ रही है, न्यूज है कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में इन पर्सन नहीं जाने वाले हैं, वर्चुअली अटेंड करेंगे। दोस्तों इसके पीछे की क्या कारण है, दोस्तों आपको बता देता हूं। इंडिया और यूएस ने सऊदी और चाइना, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, सऊदी और चाइना के खिलाफ बड़ा खेल किया है। क्या है ये पूरी कहानी, इस पर चर्चा करेंगे। आप सोचेंगे सर सऊदी तो हमारा मित्र है, बिल्कुल मित्र है, लेकिन दोस्तों इस वक्त जियो पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो एक ऐसे वक्त से गुजर रही है, बड़ा ही टर्बुलेंट टाइम है इस वक्त। दोस्तों दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने में अलग अलग स्टेजेस पे कोई कभी मित्र है तो कहीं पर एडवर्सरी भी बन जा रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं रॉयटर्स ने ये न्यूज ब्रेक किया है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका ट्रैवल नहीं करने वाले हैं ब्रिक्स समिट में। ये न्यूज जस्ट अभी ब्रेक हुई है थोड़ी देर पहले और मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर रहा हूं विद एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो पीएम मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेट करने वाले हैं अगस्त 22 से 24 को होने वाले ब्रिक्स नेशन समिट में जो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आएगा क्यों कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि व्लादिमीर पुतिन अगर आप देखें तो वो भी वर्चुअली पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसके साथ जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसमें अगर आप देखें तो इन पर्सन शिरकत केवल ब्राजील, साउथ अफ्रीका और शी जिनपिंग करेंगे। यानी कि जो मेजर पावर्स हैं वो इससे कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। पीएम मोदी जिसने ब्रिक्स को इतनी ज्यादा, जिस विश्व पटल से इसकी बात की है, पीएम मोदी खुद काफी ज्यादा बात किए हैं ब्रिक्स को मजबूत बनाने को लेकर, फिर ये स्टेप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तो हम अच्छे से जानते हैं पीएम मोदी व्यस्त तो नहीं है इस बीच में अन्य किसी भी चीज में, तो क्या कारण है आज की क्लास उसी पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों उससे पहले आपका मैं 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट, आप घड़ी भी देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए हम 2 बैच लेकर के आए हैं, बोध बैच और उड़ान बैच। बोध बैच दोस्तों पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में होगा, उड़ान बैच दोस्तों बाइलिंगुअल होगा। दोनों ही बैचेस 9,999 रुपए में उपलब्ध हैं। बोध बैच 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उड़ान बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इन बैचेस की कीमत भी बहुत कम है लेकिन क्वालिटी हाईएस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है। दोनों में ही 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिल रहे हैं। मेंस के 10 टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है। वेल प्लान्ड शेड्यूल है जिसके अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लें और कोड KC10 जरूर लगाएं, तभी आपको यह डिस्काउंट मिलेगा और 9,999 रुपए में बैच मिल जाएगी। दोस्तों टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब जब हम समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया, तो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले तो आप देखें ये आर्टिकल अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया के जो इंडिया में एम्बेसडर है उन्होंने लिखा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया और भारत एक ऐसा भाईचारा है इन देशों में जो कि कल्चरल और सिविलाइजेशनल वैल्यूज पर बंधा हुआ है ना। तो ये तो बताता है इंडिया और सऊदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना। और इसके साथ अगर आप देखें तो सही बात है, जब से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं तब से उनके जो रिश्ते हैं इंडिया के साथ वो बहुत मजबूत हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर क्या हो गया, आज सऊदी अरेबिया के खिलाफ इंडिया भी कहीं ना कहीं एक खेल कर रहा है यूएस के साथ। आइए आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। होता यूं है दोस्तों, जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट के लिए लड़ने आए थे, जाहिर सी बात है चुनाव लड़ने वाले थे, और उस टाइम पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक जर्नलिस्ट का उन पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने उसका मर्डर करवाया है, तो जमाल खाशोगी का। और इसके साथ वहां पे यूएस में आवाज उठता है कि मैं जमाल खाशोगी के मर्डर के लिए
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह कृत्य करवाया है तो इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। चुनाव के पहले ये प्रॉमिस करते हैं और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इस पर अमल करने की भी बात करते हैं। इससे अगर आप देखें तो सऊदी और यूएस में जो रिश्ते हैं वो ऑलरेडी बड़े कमजोर होने लगते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो और भी समस्या तब बढ़ती है जब रशिया यूक्रेन वॉर होता है। कहीं ना कहीं इसमें यूएस चाहता था कि सऊदी ऑयल सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दे जिससे तेल की कीमत गिर जाए और इस वजह से रशिया कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट कमा पाता है तेल बेच के वो ना कमा पाए और जंग में पैसे ना डाल पाए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी ने साफ साफ मना कर दिया यूएस को कि हम अपनी पॉलिसी अपने हित के लिए बनाते हैं और इसमें कहासुनी और बढ़ती है और इस प्रकार के रिपोर्ट आते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने तो यूएस को धमकी दे दी कि तुम्हारा जो ऑयल है उसको डॉलर में मैं बेचना बंद करवा दूंगा और बाकी ओपेक देशों को भी कह दूंगा कि डॉलर में ना बेचो और इसके साथ तुम्हारी इकोनॉमी को मैं घुटनों पे ले आऊंगा। अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, धमकी भी दे दिया, रिश्ते खराब भी हो गए। अब कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी तो चाहिए, कुछ प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जाके बैठे चीन के गोद में, जाके उन्होंने सबसे पहले किया कि चलो अब से मैं डॉलर की जगह युआन लूंगा चाइना को ऑयल बेचने के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो चाइना के साथ डिफेंस कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया बढ़ाएगा, ऐसी बातें भी हुई। इसी प्रकार के रिपोर्ट आए चाइना सऊदी और ईरान के बीच में जो रिश्तों में तल्खी थी उसको भी कम करवाने लगा। चाइना अचानक से इस रीजन में एक मेजर प्लेयर बनके उभरने लगा। वहीं इंडिया क्या करता है? इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया इस प्रकार का जो डील युआन वाली बात है, इंडिया चाह रहा था कि सऊदी के साथ इंडिया भी इस प्रकार का डील करना, लेकिन सऊदी ने तो मना किया। इंडिया को जाना पड़ा यूएई के पास। यहां पे अगर आप देखें तो सऊदी और यूएई में भी रिश्ते खट्टे हो चुके हैं। सऊदी और यूएई एक टाइम में सबसे अगर आप देखें तो घनिष्ठ मित्रता थी इनमें, आज के टाइम में आप देखें तो ये भी राइवल बन चुके हैं। तो इंडिया को सेम प्रकार का डील यूएई ने दिया है जो बताता है कि आज के टाइम में इंडिया और सऊदी जो रिश्ते हैं मजबूत हैं अपनी जगह, लेकिन सऊदी की भी मजबूरी है, उसको चाइना का सपोर्ट चाहिए। ये और भी बात कंसोलिडेट होती है इस न्यूज से जब सऊदी ने कहा कि वो $10 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहां बनाएगा? ग्वादर में बनाएगा, यानी सीपेक के अंदर वो इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसा उसने प्रॉमिस किया है। तो चाइना के प्रोजेक्ट में सऊदी इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कर रहा है। यानी कि ये जो रिश्ते हैं अब ये स्ट्रैटेजिक आयाम लेना शुरू कर चुके हैं, यानी कि सऊदी ने अपना साइड चुन लिया है चाइना। ये बात अब क्लियर हो चुकी है। और इंडिया का भी आप देखें, जुलाई में आज की न्यूज है, क्या हुआ है? इंडिया जो सऊदी से तेल खरीदता था वो 1/3 से अधिक और कम कर दिया। इंडिया ने जो करीब आप देखें 7.5 लाख बैरल पर डे सऊदी से तेल आ रहा था, अब 5 लाख बैरल पर डे भी नहीं आ रहा। यानी कि इंडिया सऊदी से रिश्ते कमजोर कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जब रशियन ऑयल ने अपना डिस्काउंट कम करना शुरू किया तो इंडिया सऊदी के पास नहीं गया, इंडिया ने इराक को बोला। इराक आपको बता देता हूं यहां पे अमेरिका का कंसिडरेबल इंफ्लुएंस है। अमेरिका ने कुछ इराक को कहा कि आप डील करो, डिस्काउंट चाहिए डिस्काउंट भी दो, या जो भी है कंसिडरेबल प्राइस प्रोवाइड करो, और इंडिया इराक के पास जा रहा है। यहां पे अगर आप देखें, वैसे आपको बता देता हूं इसी न्यूज के कंटिन्यूएशन में, हालांकि इंडिया रशिया ने डिस्काउंट कम किया है, फिर भी आज ये न्यूज आई है आपके सामने, जुलाई में इंडिया ने रिकॉर्ड 2 मिलियन बैरल पर डे ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से। यानी रशिया से रिश्ते अपनी जगह आज भी वैसे ही हैं। वैसे एक न्यूज है, ये भी आपको इसी में कंसिडरेबल एक पॉइंट है, आपको बता देता हूं, रशिया से जो तेल आता है उसको आने में 1 महीने से अधिक थोड़ा समय लगता है। तो आज जो जुलाई में जो हमारे पास डेटा आया है, ये जून में एक्सपोर्ट किए हुए तेल का डेटा आया है। जो डिस्काउंट कटना शुरू हुआ है वो जुलाई से हुआ है। तो जुलाई में जब से डिस्काउंट कट हुआ है उसका क्या इंपैक्ट आया वो इंडिया का अगस्त या फिर सितंबर फर्स्ट वीक का डेटा हमको बताएगा। तो मोस्ट लाइकली तब जो डेटा आएगा उससे हमें पता चलेगा इंडिया और रशिया के बीच में क्या डायनामिक्स चल रहे हैं। आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर इंडिया ने रशियन ऑयल को डिस्काउंट कम नहीं किया है, कमेंट आता, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि वो अगले महीने आपको इंपैक्ट मिलेगा, इसलिए वो पता नहीं चल रहा है क्या है, आने वाला समय बताएगा। पर एक चीज क्या आप समझ पा रहे हैं कि जहां तक बात है सऊदी अरेबिया की, उसने कौन सा पलड़ा चुना? उसने चाइना का चुना है। अब जाहिर सी बात है वो इंडिया अगर से चाइना का साइड चुना है तो प्रो इंडिया कुछ चीजों में रखेगा, लेकिन कुछ चीजों में वो मजबूर होने वाला है। अब यहीं पर आते हैं प्रेजेंट में। अब अगर आप देखें दोस्तों तो ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हो रही थी,
चाइना यहां पे चाह रहा है कि ब्रिक्स में इस प्रकार के देश लाए जाएं जो एंटी अमेरिका स्टैंड रखें और प्रो चाइना स्टैंड रखें, चाइना का गुणगान करें, चाइना जो बोले उसको आंख बंद करके माने। इस प्रकार के देशों में उसने सऊदी का नाम लिया है कि सऊदी को इसमें डाला जाए। अब सऊदी ने तो अपना पलड़ा चुन लिया है चाइना का। तो यहां पे इंडिया सऊदी के रिश्ते लाख अच्छे हों, लेकिन यहां पे आप देखिए इस न्यूज को अगर आप पढ़े, आप ये लाइन देखिए, इंडिया ने कहा कि हम चाहते हैं अर्जेंटीना नाइजीरिया जैसे डेमोक्रेसी इसका हिस्सा बने, ना कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो एक तानाशाह देश है, डायनास्टिक ऑटोक्रेटिक रूल है, ऐसा किसी इंडिया के ऑफिशियल ने कहा है। अब दोस्तों डायनास्टिक ऑटोक्रेटिक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस कहने की बातें हैं। एक्चुअल बात क्या है, सऊदी अरेबिया ने चाइना का साइड चुन लिया है, वो चाइना का पपेट बनने वाला है। इसीलिए हम सऊदी को ब्रिक्स में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं अगर वो आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो पकड़ है ब्रिक्स पे वो और फिसल जाएगी। और इस प्रकार से ब्रिक्स को एक्सपेंशन की बात हो रही है। यहां पे इंडिया और ब्राजील ने मिलकर चाइना के खिलाफ पुशबैक किया है, जिसने कहा कि हम इसको और एक्सपेंशन अब नहीं होने देंगे, जिसमें सऊदी भी बीच में आ गया है। तो आई होप अब आप समझ पा रहे हैं। तो इंडिया ने इस प्रकार से पीएम मोदी जब साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे तो ये एक्सपेंशन ऑन होल्ड पड़ने वाला है, क्योंकि सभी देशों का कंसेंसस चाहिए होगा। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखिए पीएम मोदी नहीं रहेंगे, वर्चुअली रहेंगे, तो काफी आसानी से वो मना भी कर देंगे कि नहीं नहीं अभी इसको और डिले करते हैं। लेकिन अगर ये सारे नेता वहां पे फिजिकल प्रेजेंस रखते तो शायद मना करना थोड़ा कठिन होता, लेकिन अब बड़ा आसान होगा। वैसे ही अगर आप देखें तो दूसरी बात थी ब्रिक्स करेंसी की। अब ब्रिक्स करेंसी अगर आप देखें तो ये न्यूज भी आ गई कि अगस्त के समिट में अब ये एजेंडा में नहीं है, इस पर बहुत प्रेशर डाला गया है, ब्रिक्स करेंसी लाओ, ब्रिक्स करेंसी लाओ। इंडिया भी कहता था लाओ, लेकिन फिर इंडिया एक बात समझा, अगर ब्रिक्स करेंसी आएगी तो ये एक कॉन्ड्यूट बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है जिसके द्वारा चाइना अपनी करेंसी युआन को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। हम भी चाहते हैं डी डॉलराइजेशन हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ युआन। हम चाहते हैं डी डॉलराइजेशन हो लेकिन रुपी इंटरनेशनलाइज करे। अगर डॉलर हट गया, उसका जगह युआन ने ले लिया, तो हमें उससे क्या। तो ब्रिक्स करेंसी में जो इंटरनल डिटेल्स इस प्रकार के उन लोग बनाना चाह रहे थे जिसमें युआन का जो पलड़ा है वो और मजबूत हो रहा था, उसके खिलाफ भी इंडिया ने यहां पे एक खेल कर दिया। इंडिया ने भी साफ साफ कह दिया कि अब देखिए हमें तो रुपी इंटरनेशनलाइजेशन चाहिए। अगर डॉलर और युआन में हमें किसी को चुनना पड़े तो हम किसको चुनेंगे? एनी गिवन डे हम डॉलर चुनने वाले हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि युआन इंटरनेशनलाइज हो, उससे हमारा कोई भला नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको भी हमने ऑन होल्ड डलवाया है, जिससे भी अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए यूएसए तो बड़ा खुश है, और दूसरी तरफ चाइना अगर आप देखें तो वो और दुखी हो रहा होगा, और इंडिया भी अगर आप देखें तो हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इससे मीट हो रहा है, क्योंकि हम युआन की इंटरनेशनलाइजेशन रोक रहे हैं। वैसे ही यहां भी अगर आप देखें तो हम ब्रिक्स को कहीं ना कहीं चीनी पलड़े में जाने से बचा रहे हैं। तो इन दोनों वजहों के लिए अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार इन पर्सन विजिट साउथ अफ्रीका नहीं करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। और आपको क्या अच्छा लगा, किस बात से आप अपनी सहमति नहीं रखते, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या बात आपको पसंद आई वो भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम हर 3 में एक सिलेक्शन अनअकैडमी में, यूपीएससी में अनअकैडमी से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अनअकैडमी में हम प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन। ये इसीलिए हो पाता है दोस्तों क्योंकि हम कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इस बार आपके लिए हम बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस लाए हैं। 9,999 रुपए में आप देख सकते हैं बैच है। दोस्तों ये हिंदी माध्यम का बैच है, बोध बैच और उड़ान बैच है, जो कि बाइलिंगुअल बैच होगा, जैसी ये क्लास थी उसी प्रकार से। तो दोस्तों दोनों ही बैचेस 9,999 रुपए के हैं। ये 9,999 के तब होंगे जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, प्रेस कीजिएगा, KC10 कोड लगाइएगा और बाई कर लीजिएगा। दोस्तों दोनों ही बैचेस में आपको 9 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलते हैं। मेंस के 10 प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीलिम्स के 40 प्रैक्टिस, और साथ साथ आंसर राइटिंग भी मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस भी हम कवर करवा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, आप निश्चिंत होके इससे जुड़ सकते हैं। बोध बैच 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और उड़ान बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों इसके सिवा हम ऑप्शनल कॉम्बो भी लाए हैं। आप देख सकते हैं PSIR, हिस्ट्री, एंथ्रो, ये 3 ऑप्शनल है इस वक्त जो कि हमने फाइनलाइज कर दिए हैं। ये बैचेस जल्दी स्टार्ट होंगे। दोस्तों ऑप्शनल के साथ GS, जिसमें आप देखिए उड़ान भी मिलेगा और ऑप्शनल भी मिलेगा। दोस्तों ये कॉम्बो आपको मिल रहा है 16,999 में।
और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी सारे ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस की। इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर ले। आप चाहें तो ऑप्शनल सेपरेटली भी ले सकते हैं, 9,999 रुपए में ऑप्शनल भी आपको मिल जाएगा। इसके सिवा एनसीईआरटी फाउंडेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच है, आप देख सकते हैं दोस्तों, 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 13,999 में उपलब्ध है। और केवल पाथफाइंडर का एनसीईआरटी बैच है, 6,999 रुपए में उपलब्ध है। यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारी फैकल्टी है, पर्सपेक्टिव सीरीज है, और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो